Hello student, good morning. Today I am going to teach you class 3rd SST chapter 10 Delhi. So students, we study in this chapter Delhi. आज हम लोग दिल्ली के बारे में लेसन 10 में पढ़ेंगे कि दिल्ली का लोकेशन कैसा है और वहाँ के प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंट दिल्ली के जगहों के बारे में, त्योहारों के बारे में और क्लाइमेट में, जलवायु के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बच्चों जानते हैं कि दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। दिस हैज़ 2 पार्ट्स, नेमली ये 2 भागों में है। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है और ये 2 भागों में है। पहला ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। न्यू दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया नियरली 100 years एगो। न्यू दिल्ली बहुत साल पहले हमारे भारत की राजधानी 100 साल के लगभग 100 साल पहले हमारे भारत की राजधानी बनी है न्यू दिल्ली। इस इजी इन 1911 में हमारे भारत की राजधानी दिल्ली बनी, न्यू दिल्ली। Earlier the capital of India was Kolkata, which is now known as कलकत्ता। पहले हमारे भारत की राजधानी क्या थी स्टूडेंट्स? पहले हमारे भारत की राजधानी कलकत्ता थी, जो अब उसका नाम बदल गया है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पहले हमारे इंडिया की राजधानी क्या थी बच्चों? इंडिया की राजधानी कलकत्ता थी। अब और वो 1911 में हमारे भारत की राजधानी बनी है दिल्ली, लगभग 100 साल पहले न्यू दिल्ली में। लोकेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जगह। लोकेशन मीन्स जगह। तो दिल्ली का किस जगह पे स्थित है? आप देखिए दिल्ली, यहाँ पे आपके बुक में देखिए अच्छे से, ये हमारा दिल्ली है। ये हमारा दिल्ली जो यमुना के किनारे स्थित है। यमुना, ये नदी जो गई है ये यमुना नदी है, इसके किनारे स्थित है। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित है, बैंक ऑफ रिवर मीन्स नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। इट इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी इन द इंडिया। तीसरा सबसे बड़ा शहर है दिल्ली। भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। विच एन एरिया ऑफ अबाउट 1483 स्क्वायर किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 1483 स्क्वायर किलोमीटर इसका इलाका है। दिल्ली शेयर इट्स बाउंड्री विथ द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड उत्तर प्रदेश। दिल्ली की सीमा किससे लगी है? हरियाणा से लगी है, जो नॉर्थ से वेस्ट में है, और उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है दिल्ली की सीमा, जो पूर्व में है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, माने ऐतिहासिक बैकग्राउंड। ये बहुत पुरानी है, इसलिए इसका एक बहुत बड़ा इतिहास भी है। तो चलिए हम स्टूडेंट ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट द सिटी ऑफ दिल्ली वाज फर्स्ट बिल्ट बाय पांडवस किंग। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली शहर जो सबसे पहले बनाया गया था पांडवों, जो महाभारत में कौरव पांडव थे ना, तो पांडव राजा के समय में बनाया गया था ये दिल्ली। इट वाज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ, जिसको हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं। आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें इंद्रप्रस्थ और कौरव पांडव के बारे में आप जानते होंगे। 1000 ऑफ ईयर लेटर, हजारों साल पहले शाहजहां ने इसको दोबारा बनवाया। इट नेम्ड शाहजहानाबाद, और उसको रिब्यूल्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? रिब्यूल्ड मीन्स दोबारा बनाना, पुनः बनाना, और उसका नाम रखा उसने शाहजहानाबाद। इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, आधुनिक समय में
दिल्ली वॉज प्लान्ड बाय सर एडविन लुएंट्स। आधुनिक समय में इसको अच्छे तरीके से प्लान करके सर एडविन लुएंट्स ने बनाया। द ब्रिटिश मेड इन कैपिटल ऑफ इंडिया। ब्रिटिश मीन्स होता है अंग्रेजों ने इसको 1911 में भारत की राजधानी बनाया। तो स्टूडेंट, भारत की राजधानी पहले कौन थी? कलकत्ता थी ना। पुराने समय में भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। जो 1911 में सर एडविन लुएंट्स ने इसको बनाया क्या? हमारी कैपिटल, इंडिया की राजधानी बनाया 1911 में। अब नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट? दिल्ली एन इम्पोर्टेंट प्लेस। दिल्ली एक महत्वपूर्ण जगह है। दिल्ली हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैग स्टेट लाइक द इन स्पिरिट ऑफ बीइंग नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। दिल्ली को हाल ही में संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। पहले यह संपूर्ण राज्य नहीं था, ये एक यूनियन टेरिटोरी। और इसके बावजूद भी, स्पिरिट मीन्स होता है बावजूद भी, ये हमारे राज्य की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है। देयरफॉर यहीं पे दिल्ली हैज ऑन इलेक्टेड, यहीं पे दिल्ली के चुने हुए सरकार आते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली विथ द चीफ मिनिस्टर। इट हैज लेजिस्लेटिव असेंबली विथ द चीफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे विधानसभा है जो, जिसमें मुख्यमंत्री का विधानसभा भी है। सिंस द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो भारत की राजधानी के ऑल इम्पोर्टेंस ऑफिसर, भारत की राजधानी के जो महत्वपूर्ण ऑफिसेस हैं और सरकार ऑफिसेस और केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड हियर। केंद्र की सरकार जो है वो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में ही रहती है। यहीं पे लोकेटेड माने यहीं, इसी जगह पे रहती है, दिल्ली में। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी दिल्ली में ही रहते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी दिल्ली में रहते हैं। एंड कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और सीनियर गवर्नमेंट, उच्च सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी लिव इन दिल्ली में ही रहते हैं। द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर मीन्स होता है स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री, अदर मिनिस्टर माने दूसरे मंत्री, एंड लिट्वेंटेड गवर्नमेंट, उपराज्यपाल भी दिल्ली में ही रहते हैं। इन दिल्ली इन एम्बेसीज, द हाई कमीशन ऑफ अदर कंट्रीज लोकेटेड इन दिल्ली, जो दूसरे देश से आए हुए हाई कमीशन होते हैं, उच्च कमीशंस के लोग होते हैं जो वो, और एम्बेसीज मीन्स होता है दूतावास, दूसरे देश के दूतावास जो, वो सब दिल्ली में ही रहते हैं। जितने भी दिल्ली में मेन ऑफिसेस हैं सारी बड़ी बड़ी दिल्ली में ही स्थित हैं। अब नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंट इन दिल्ली। दिल्ली के महत्वपूर्ण जगह। स्टूडेंट्स, दिल्ली में क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं दिल्ली में। देयर आर मेनी पॉपुलर मोनूमेंट्स एंड टेम्पल इन दिल्ली। मोनूमेंट्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स स्मारकों, और टेम्पल मीन्स मंदिर, पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध या मशहूर। यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे मंदिर और स्मारक जो बहुत पॉपुलर माने मशहूर है, प्रसिद्ध हैं। द रेड फोर्ट मीन्स होता है लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं थंब built many years ago, द पावरफुल मुगल रूलर, मुगल के साम्राज्य में ये सब बनाया गया था। क्या क्या चीज़ बनाया गया था बच्चों? मुगल शासक के समय में बहुत सारी चीज़ें जो बनाई गई थी, जिसमें ये रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट आप लोग देखिए, लाल किला है, लाल किला दिल्ली में, यहाँ प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। लाल किला बहुत सुंदर है। और ये इंडिया गेट है, शांति स्थल समाधि है। ये जामा मस्जिद है, बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है ये। और ये है जंतर मंतर। तो हुमायूं थंब मीन्स होता है हुमायूं का मकबरा। क्या होता है स्टूडेंट्स? हुमायूं थंब मीन्स हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। द अदर फेमस मोनूमेंट्स ऑफ दिल्ली आर इंडिया गेट। इंडिया गेट बहुत प्रसिद्ध है दिल्ली का।
जंतर मंतर भी बहुत प्रसिद्ध है दिल्ली का, कुतुब मीनार बहुत प्रसिद्ध है दिल्ली का, और पुराना किला बहुत मशहूर स्मारक है। ये सब क्या है? स्मारक है, जिसको देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। एंड द लक्ष्मी नारायण टेम्पल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, अक्षरधाम मंदिर और आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इन दिल्ली। दिल्ली का ये सब अक्षरधाम मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर और अक्षरधाम मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दिल्ली में। लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल इज द बहाई टेम्पल built द शेप ऑफ लोटस। लोटस टेम्पल जो बहुत सुंदर मंदिर है, वो बाहर से देखने में बिल्कुल कमल के फूल की तरह दिखता है। राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी इन दिल्ली। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि बनी हुई है, वो दिल्ली में ही है। पीपुल ऑफ फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड विजिट द प्लेस ऑफ ऑफर ट्रिब्यूट महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। पूरे वर्ल्ड, संसार के सभी लोग यहाँ आते हैं और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, जो हमारे फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के पिता हैं महात्मा गांधी। उनकी समाधि स्थल कहाँ बनी हुई है? राजघाट, जो दिल्ली में ही है। ये देखिए स्टूडेंट्स, लोटस टेम्पल देखने में कैसा लगता है? बिल्कुल लोटस के फूल की तरह, कमल के फूल की तरह। और ये कुतुब मीनार है, ये बहुत ब्यूटीफुल क्या है? टेम्पल है ये कुतुब मीनार। और ये क्या है स्टूडेंट्स? राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि स्थल। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सम प्लेस ऑफ चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन दिल्ली, कुछ जगह है दिल्ली में महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग, जो बच्चों के लिए, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए कुछ अच्छी जगह है दिल्ली में। नेहरू प्लेनेटरियम मीन्स नेहरू तारामंडल, जियोलॉजिकल पार्क और डॉल म्यूजियम, गुड़ियों का संग्रहालय, रेल म्यूजियम, रेल का संग्रहालय, नेशनल साइंस सेंटर, राष्ट्रीय साइंस सेंटर, और लोधी गार्डन और नेशनल म्यूजियम, नेशनल हिस्ट्रिकल, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय इतिहास भी दिल्ली का यहीं पर स्थित है। जामा मस्जिद, क्या आप जानते हैं स्टूडेंट? जामा मस्जिद, हमारा जो जामा मस्जिद दिल्ली में है, वो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? जामा मस्जिद। दिल्ली इज इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। ट्रेड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? व्यापार। सेंटर मीन्स केंद्र। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र है, यहाँ पे देश विदेश के लोग आते हैं व्यापार करने। देयर आर बिग फैक्ट्रीज एंड अराउंड द दिल्ली की चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। चांदनी चौक, कनास प्लेट, सदर बाजार, करोल बाग, सम बिगेस्ट मार्केट इन दिल्ली। दिल्ली में सबसे बड़ी बड़ी मार्केट दिल्ली में कौन कौन सी है? चांदनी चौक है, कनास प्लेट, सदर बाजार, करोल बाग, और ये सारे बड़े बड़े मार्केट हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सब स्तर के सामान यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है परिवहन या यातायात, आने जाने का साधन। दिल्ली इज वेल प्लानेड मॉडर्न सिटी। दिल्ली को अच्छे से प्लान करके एक आधुनिक शहर बनाया गया है। इट हैज ब्रॉड रोड, यहाँ पे चौड़ी रोड है। मॉडर्न ब्रिज एंड फ्लाईओवर, आधुनिक तरीके का ब्रिज मीन्स होता है पुल, और फ्लाईओवर ऊपर से चलने वाला रास्ता है। देयर आर गुड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, बस, लोकल ट्रेन्स एंड अदर व्हीकल्स रन अराउंड द क्लॉक। यहाँ पर बहुत अच्छा नेटवर्क, मैंने जाल बिछा हुआ है यातायात का, परिवहन का यहाँ पे बहुत सुंदर साधन है। बस और लोकल ट्रेन और भी गाड़ियाँ 24 घंटे दौड़ती रहती हैं, हर समय पे यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। इट इज़ वेल प्लानेड बाय रोडवे एंड रेलवे, इट इज़ वेल प्लानेड बाय रोडवे एंड एयरवे ऑल ओवर कंट्री। ये हमारे पूरे देश में
ये बहुत अच्छे से प्लान करके इसको जोड़ा गया है रोड के रास्ते और हवाई के रास्ते से। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द वन बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हवाई अड्डा। इट इज ए विटल लिंक बिटवीन इंडिया अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यह पूरे भारत का, ये पूरे विश्व का क्या है स्टूडेंट्स? बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। यह पूरे विश्व की महत्वपूर्ण कड़ी है जो दूसरे देशों को भारत से जोड़ती है। कौन सी? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी कड़ी है जो वर्ल्ड के, पूरे संसार के सभी देशों को हमारे भारत देश से जोड़ती है। द रिसेंट डेवलपमेंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो ट्रेन्स। हाल में हमने अभी मेट्रो ट्रेन का आविष्कार किया गया, हाल ही में मेट्रो ट्रेन का आविष्कार किया गया है। दीज आर प्रोवाइडिंग एन इफिशिएंट एंड पोल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम द पीपुल ऑफ दिल्ली के लोगों को यह कुशल और प्रदूषित परिवहन सिस्टम दिल्ली के लोगों को मेट्रो ट्रेन के द्वारा मिला हुआ है। मेट्रो ट्रेन के द्वारा मिला है, दिल्ली में मिला हुआ है इनको। जर्नी बाय मेट्रो ट्रेन वेरी फास्ट। मेट्रो ट्रेन के द्वारा यात्रा करना मेट्रो ट्रेन बहुत तेज चलता है। इससे लोग बहुत तेज करते हैं। कंफर्टेबल एंड कन्वीनिएंट। कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक, और मेट्रो ट्रेन क्या होता है? जो बहुत तेज चलता है और आराम मिलता है, आरामदायक और सुविधाजनक है मेट्रो ट्रेन। जो अगर आप लोग मेट्रो में बैठे होंगे तो आप जानते होंगे मेट्रो ट्रेन बहुत आरामदायक ट्रेन है। इसमें एसी रहता है और बहुत क्या कहते हैं, सुविधाजनक है। बहुत आसानी से इसमें लोग, भीड़ भाड़ नहीं होती और आराम से इनको प्रदूषण से बच जाते हैं और बहुत आनंद आता है मेट्रो में बैठना। जो बैठे होंगे उनको मेट्रो के बारे में पता होगा ना। ये देखिए मेट्रो है ये, और ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये मेट्रो है। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स? फेस्टिवल मीन्स क्या होता है बच्चों? त्योहारों। तो जैसे हम सब जगह, दिल्ली में भी हम लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट इन दिल्ली। ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट इन दिल्ली। दिल्ली में हम सभी भारतीय त्यौहार को मनाते हैं। कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं हम दिल्ली में? दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, होली, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, पोंगल, ओणम, छठ, नवरात्रि। देयर आर ग्रेट परेड, रिपब्लिक डे के दिन बहुत बड़ी परेड भी होती है दिल्ली में। लाल रेड फोर्ट पे हमने दिखाया था ना, रेड फोर्ट पे परेड होती है हर साल 26 जनवरी को। फूलवाला की सैर इज द फेस्टिवल सेलिब्रेट ज्वाइनिंग ऑफ पीपुल ऑफ ऑल रिलीजियस। हर धर्म के लोग इस फूलवाला के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। ये है क्या? रिपब्लिक डे की परेड, ईद, दशहरा और ये दिवाली। क्लाइमेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जलवायु। दिल्ली की जलवायु कैसी है? दिल्ली है एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। दिल्ली की जलवायु चरम है। यहाँ पे अत्यधिक ठंडी होती है और अत्यधिक गर्मी होती है। द समर इज वेरी हॉट। गर्मी के मौसम में बहुत गर्म होता है। विंटर आर वेरी कोल्ड। और ठंडी में बहुत ठंडा रहता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कोल्ड लू। जब गर्मी के मौसम में जो हवाएं चलती हैं गर्म गर्म, तो उसको कहते हैं लू। ब्लो ड्यूरिंग मंथ ऑफ मई एंड जून। मई और जून के मौसम में ये लू चलती है। द रेनफॉल मोस्टली जुलाई अगस्त सितंबर। बारिश होती है अधिकतर यहाँ पे जुलाई, अगस्त और सितंबर में। नेक्स्ट हमारा क्या स्टूडेंट्स?
कंपोजिटिव कल्चर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं अभी। पीपुल बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजियस पीपुल, जगह के लोग विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं। हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, जो लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। एंड वियर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस, लाइव हारमोनियसली, who speak different language and wear different kind of dresses। यहाँ पे जो लोग विभिन्न तरह के लैंग्वेज बोलते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। लिव हारमोनियरली मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? सौहार्द पूर्वक रहते हैं। वे लोग कैसे रहते हैं? तरह तरह के कपड़ा पहनते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो सौहार्द पूर्वक रहते हैं, एक दूसरों के साथ शहर में प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। दे आर कॉल्ड दिल्लीज, इसीलिए उनको हम दिल्ली वासी कहते हैं। टुडे मोर देन 1 करोड़ पीपुल लिव इन दिस सिटी। इस शहर में आज शहर में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। वेरियस फेस्टिवल, विभिन्न तरह के त्यौहार मनाते हैं। जो इक्वल इंथेसियम, जो एक प्रकार बराबर उत्साह के साथ ये लोग त्यौहार भी मनाते हैं।